देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ। और जितने गुरु भाई बहन लोग कथा देख रहे हैं, माँ सुन रहे हैं, महादेव से इतना विनती करते हो कि हे महादेव सब पर दया दृष्टि बनाए रखे, पर दया कीजिए हे महादेव। और जितना उनका काम रुका हुआ सबका गुरु भाई बनकर काम पूरा कीजिए हे महादेव। आज मैं महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक सोहन नाम का एक गुरु भाई रहते थे। वो अपना पूरा परिवार के साथ रहते थे। उनका सोहन रहते थे, उनका पत्नी के नाम संध्या था, संध्या रहती थी, और उनका 3 गो लड़का था सोहन का। अपना खुशीपूर्वक मन अपना ज़िंदगी बिता रहे थे। कुछ दिन के बाद सोहन का पत्नी का देहांत हो जाता है और वो महादेव का भक्त रहते हैं सोहन। जब पत्नी का देहांत हो जाता है तो घर में अब उनका बहू सबके आसरा हो जाता है कि जब भी भोजन देगी तो बहू ही भोजन देगी तो हम भोजन करेंगे। कभी भी भोजन जब भी बड़की बहू से भोजन मांगने जाए, कहें खाना का टाइम इंतज़ार करते रहे सोहन। जब तक पत्नी था तब तक टाइम से सब कुछ उनको मिल रहा था सोहन को। अब पत्नी गुजरला के बाद से सोहन पर बहुत बड़का आफत पड़ जाता है। बेचारा बूढ़ा तो होइए करते सोहन। क्या करते हैं, बड़ी बहू के पास जाते हैं, बोलते हैं कि बहू हमको बहुत ज़ोर सा भूख लगा हुआ है, हमको खाना दे दीजिए। जब कहता है सोहन तो बड़ी वाली बोलती है कि अभी आप बैठिए, जब तक हम अपना मालिक को नहीं खाना खिला लेंगे, अपना लड़कन को, तब तक आपको हम भोजन नहीं देंगे। बहुत सोहन दुखी होता है। अब भूख लग रहता है सोहन को। फिर वो मझली वाला बहू के पास जाता है। अब मझली वाला बहू से बोलता है कि बहू तुम तो हमको खाने के लिए दे दो, बहुत कस के भूख लगा है हमको। तो मझली वाली बहू बोलती है कि जबले हम घर का पूरा काम नहीं कर लेंगे, नहा फिर नहीं लेंगे, सब काम नहीं कर लेंगे, तब उसको बाद ही देंगे। अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको खाना दे। फिर सोहन बहुत मन उदास करके बैठता है घर में और महादेव को याद करने लगता है। कहता हे महादेव, किस लिए संध्या को बुला लिए अपने पास आप? मेरा कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, न मेरा ध्यान रखने वाला है। 3 गो बेटा है और 3 गो बहू है, तो 2 गो तो बहू के पास एकदम मझली जवाब लड़ती है, वैसे महादेव से विनती करने लगता है। और महादेव से बोल के वो छोटी वाली बहू के पास जाता है। जब छोटी वाली बहू के पास जाता है तो छोटी वाली बहू जो उसको रहती है सोहन का, वो महादेव का शिष्या रहती है। अभी जैसे ही तीनों बहू अलग रहते थे, जैसे ही वो दरवाज़ा पर जाते हैं, छोटी वाला बहू कवारी खटखटाता है। अभी बोलबो नहीं करते कि बहू हमको खाना दो, उसी पहले ही खटिया बिछा देती है अपना ससुर के लिए। आ खटिया बिछा के आज ये बनैले रहती है, निकाल के लिए आती है अपना ससुर को। वो कहती है कि बाबूजी पहले अपने हाथ धोवा लीजिए, और हाथ धोवा के उसके बाद आप भोजन कीजिए, उसके बाद आप आराम करके तो जाइएगा अपना घर पर। तीनों बहू अलग रहते थे। ये महादेव से विनती करके जाता है अपना मन के रो के कि हे महादेव क्यों मेरा पत्नी को बुला लिए। ये दोनों बहू के बात सुन के उसने महादेव के दयालु महादेव क्या करते हैं, महादेव की कृपा से छोटी वाला बहू महादेव को शिष्या रहती है। वो तुरंत अपना ससुर को पहले कल पर ले जाती है। अच्छा, ले जाके स्नान करवाती है अपना हाथ से, महादेव को अपना ससुर का स्नान कराती है। स्नान करा के उनको भोजन करवाने लगती है। और जब भोजन करा के कहती है कि बाबूजी आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, तब तक आपका हम धोती खींच देते हैं। जब धोती खींच देंगे तब आप जाइएगा पहन के, पहले आप उनको वाला कपड़ा पहन लीजिए। तो अपना पति वाला उनको गमछी लुंगी देती है, पहन के उनके घर में लेट जाते हैं सोहन। जैसे धोती खींच के पसारती है तो महादेव का कृपा से क्या होता है कि पसारती से झाड़ के ऊपर तो धोती में से खूब हीरा मोती गिरने लगता है सोहन के धोती में से। जब गिरने लगता है तो बहू सोचती है ये क्या बाबूजी के धोती में से गिर रहा है। पसारती है तो टप टप पानी के बदला वो हीरा मोती चूने लगता है धोती में से। जब हीरा मोती चूने लगता है तो क्या होता है कि बोलता है कि अब तो ये इतना हीरा मोती हम क्या करेंगे, बाबूजी के धोती में से इतना हीरा मोती गिर रहा है। हम ऐसा करते हैं कि कल घर पर चर्चा रखते हैं, आज जितना गुरु बहन लोग चर्चा में आएंगी सबको हम थोड़ा थोड़ा हीरा मोती दे देंगे। हम इतना धन का क्या करेंगे, छोटी वाली बहू सोचती है। सब हीरा मोती उठा लेती है और ससुर को फिर धोती हुई
देती है पहनने के लिए। ससुर पहन के चले जाते हैं, अपना घर चले जाते हैं। तो जब चर्चा कराती है तो जितना गुरु बहन लोग गई रहती हैं, सबको प्रसाद के संगे संगे वो जो हीरा जो धोती में से गिर रहता है सबको उठा उठा के वो दे ले जाती हैं, एक एक सोना चांदी। तो कहती हैं उनका जो दोनों गोतनी बड़ी वाली मझली वाली कि उसके पास क्या है, कोई प्रसादी में दिले होगी। जरा देखे तो जितना लोग क्या है का बतिया रहा है, जितना लोग प्रसाद लेके आता है, कहता है कि बाप रे हम लोग तो हीरा मोती के साथ प्रसाद दी है। तो बड़ी वाली कहती है गोतनी, जब बड़ी वाली रहती है, ये क्या मिला है छोटी घर से प्रसाद में कि आप लोग इतना खुश होकर प्रसाद लेकर निकल रहे हैं। तो कहती हैं जो चर्चा में करते गुरु बहन कि देखिए ना, प्रसाद के साथ साथ हम लोग के कोई के सोना के सिक्का मिलल है, कोई के हीरा मोती मिलल है, कहानी कहाँ से इतना धन लाई है वो दी है। तो फिर मछली पूछती है, तो बड़की जाकर बोलती है मछली से कि ये छोटी वाली के पास इतना धन कहाँ से आ गया, चलो हम लोग भी चलते हैं प्रसाद मांगने और उससे पूछ भी लेंगे। तो जाती है छोटकी से कहती है कि ये बताओ कि तुम प्रसाद के संगे संगे ये हीरा मोती कहाँ से बांट रही हो। तो छोटी सच्चा दिल करती है, तो बताती है, कहती है कि बाबूजी आए हुए थे, बाबूजी का स्नान करवा के हम धोती से खींच के बाबूजी के डाले हैं, वही धोती में से हीरा मोती गिर रहा था। तो इतना हम क्या करते दीदी, इसीलिए हम क्या किए हैं कि जितना चर्चा में लोग आए था गुरु बहन लोग, हम प्रसाद के साथ साथ वो हीरा मोती भी संग संग बांट रहे हैं। बड़ी वाली को मन में लालच समा जाता है, मछली वाली के, तो कहती कि हमको भी प्रसाद दे दो। तो प्रसाद के संगे संगे हीरा मोती वही लोग दोनों गोतनी के देती है। तो बड़की कहती है मछली से कि अब चलो बाबूजी के बुला के हम लोग रखल जाएगा, और जैसे जैसे छोटकी की है नहवाई है, हम लोग भी नहवाल जाएगा, धोती पसारल जाएगा, तो हम लोग के भी घर हीरा मोती गिरेगा। मन में लालच समाजता है बड़की का। और सब महादेव का कृपा रहता है, दिल से रोल रहता है कि मेरा पत्नी के क्यों बुला लिए कि हमको इतना दिक्कत हो रहा है भोजन के लिए। तो लोग कहता है कि दिल से किसी को याद करो तो भगवान जल्दी ही पूरा करते हैं। तो ऐसे दिल से रोल रहता है सोहन, तो भगवान देखते हैं कि इसको ऐसा कुछ करो कि इस पर सबको इस पर माया करने लगे। तो क्या होता है कि बड़की क्या करती है कि जाती है ससुर लोग, कहती है कि बाबूजी आज चलिए मेरे घर, मेरे ही घर रहिएगा और मेरे घर ही खाइएगा। तो बोलता है ससुर उनका सोहन कि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, तुम पहले खाना बना के अपना पति को ड्यूटी भेज दोगी तब न मुझको भोजन दोगी, इसके लिए मैं छोटी ही वाला ही रोज़ जाके भोजन कर लूँगा। यानी जैते जैते उनको स्नान करा के भोजन करा दी, एक भी सवाल नहीं की। तो नहीं बाबूजी, हम पहले आपको भोजन कराएंगे, उसके बाद ही अपना पति को ऑफिस भेजेंगे। मन में तो लालच समाइल था उसको। तो कहता है कि ठीक है। ससुर को ले जाती है और जैसे जैसे छुटकी स्नान कर लेते हैं, स्नान कराती है, भोजन करवाती है ससुर को। और जैसे उनका धोती के वो पसारती है और ऊपर मुंह करके ताकते रहती है कि उसमें से हीरा मोती गिरेगा। तो महादेव के कृपा से उसमें से बिच्छा या हड्डा गिरने लगता है और बड़की के सारा मुंह में काट के पूरा मुंह फुला देता है। मन में उसका लालच रहता था, पूरा बड़की का मुंह फूल जाता है बड़की पतों का। तो बोलती है छोटी वाली कि बाप रे बाप हम नहीं बुलाएंगे। मझली वाली बोलती है कि हम नहीं बुलाएंगे बाबूजी के, आप बुलाए हैं। तो हीरा मोती के बदला हड्डा बिच्छा गिर रहा है, आपका मुंह पर काट के फुला दिया है। अगर हम बुलाएंगे, हमको मन में यही बात है, मझली बोलती है, तो हमको भी कहूँ साथ बिच्छा गिर लगेगा तो हम नहीं बुलाएंगे। तो नहीं बुलाती है, वो अपना चल जाते हैं। फिर वहाँ से वो कहती है का मझली जाके बड़की कि हम आपको नहीं रखेंगे, आप क्या करवा के लिए आए हैं, कहाँ से ओझा गुनी करवा के लिया है कि धोती में से हड्डा और बिच्छा गिर रहा है। आज छोटकी के घर तो खाली हीरा मोती गिरता था। तो बोलते हैं ससुर उनका कि छोटकी के मन में तनको लालच नहीं था, वो बेस्वार्थ हो के हमको भोजन करवाइए, स्नान कराइए, और तुम हमको यही बात जान के अपना घर ले आई हो कि हाँ इनका धोती में से हीरा मोती गिरेगा। ये सब महादेव का कृपा है, हम थोड़ी उसमें से गिरा रहे हैं, जौन कर रहे हैं महादेव कर रहे हैं। इतना कहकर वो छोटी के पास चल जाते हैं और छोटी के संग वो रहने लगते हैं। छोटी बहुत धनवान हो जाती है, रोज़ ससुर का स्नान कराती है, महादेव की कृपा से रोज़ उसमें से उसको सोना का सिक्का, कभी पैसा, कभी हीरा मोती गिरने लगता है। आई बड़ी वाली और मझली वाली जितना ही जैसा मन पाप था वैसा ही लोग का घर भी धन की प्राप्ति नहीं होता है और बहुत लोग गरीब हो जाता है। जितना ससुर को दुख दिला रहता लोग भोजन बिना उसे खैला में तरसने लगता है। इसीलिए कहा जाता है गुरु बहन लोग कि ससुर भी बाप के समान होता है, सास भी माँ के समान होती है। कभी ऐसा मन में भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि पति खाएगा बाल बच्चा खाएगा तब भी हम खिलाएंगे। महादेव जैसे छोटी वाली पर कृपा किए बहू पर, और सब पर कृपा करे। बोलो हरा महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।